हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी के बारे में, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के बारे में। अगर आप एनवीएस में मींस नवोदय विद्यालय में अगर आप टीजीटी बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, ग्रेजुएट लेवल के जो टीचर रहते हैं वो अगर आप बनना चाहते हैं तो क्या इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, एज क्राइटेरिया क्या रहता है और सैलरी क्या रहती है, और वो भी हम बात करेंगे। इसमें बहुत से सब्जेक्ट्स को कवर करने वाले हैं जो कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड अदर और भी सब्जेक्ट्स हैं जिनके टीचर अगर आप बनना चाहते हैं टीजीटी नवोदय विद्यालय में तो क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस रहती हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं वीडियो में बने रहिएगा एनवीएस में अगर आप टीजीटी बनना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कि जो टीजीटी पोस्ट होती है जिसको कि हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, ये यहाँ पर ग्रुप बी की पोस्ट रहती है, ठीक है। और इस पोस्ट पर जो सैलरी रहती है टीजीटी की वो लेवल 7 से रहती है, 44,900 से 1,42,400 पे मैट्रिक्स। एंड इसमें अलाउंसेस वगैरह भी रहते हैं, काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर आपको मिलती है। और एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें टीजीटी के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो फ्रेशर के लिए आती है वैकेंसी, तो इसमें अपर एज लिमिट 35 साल रखी गई है। 35 ईयर तक आप एनवीएस में टीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप एनवीएस के एम्प्लॉय हैं और आप टीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है एज क्राइटेरिया में। इट मीन्स 40 ईयर तक जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होंगे, जो एनवीएस के एम्प्लॉयज़ होंगे, वो इसमें आवेदन कर सकेंगे। एंड जो SC/ST कैंडिडेट हैं, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट रहेंगे, उनको अभी तक जिस तरह से रिलैक्सेशन मिलता आया है वही यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट रूल है 2025 का अभी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट रूल एनवीएस की तरफ से जारी किया गया है, तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हम इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस को कवर करेंगे। तो अब हम बात करते हैं, इसमें सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टीजीटी हिंदी और इंग्लिश। आप यहाँ पर देख रहे हैं टीजीटी हिंदी के लिए स्टडीड हिंदी एज एन इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट इन एट लीस्ट 3 ईयर 6 सेमेस्टर्स इन ग्रेजुएट। आपने ग्रेजुएशन में हिंदी, अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं टीजीटी एनवीएस में, तो फिर आपने हिंदी सब्जेक्ट या तो आपका इलेक्टिव हो या मेन सब्जेक्ट हो ग्रेजुएशन में 3 साल में, या 4 ईयर जो इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आप कर रहे हैं उसमें, ठीक है। इसके अलावा पहले हम सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं, बाकी हम बाद में देखेंगे जो अदर एजुकेशन या जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह की नीड रहती है वो क्या रहती है। ओके, अब इसमें आपका सेकंड है इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश टीजीटी बनना चाहते हैं तो इंग्लिश में आपका या ग्रेजुएशन लेवल पर आपका इंग्लिश या तो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हिंदी और इंग्लिश का हुआ। ग्रेजुएशन लेवल पर आपका दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे टीजीटी मैथ के लिए। तो मैथमेटिक्स आपका इलेक्टिव या फिर मेन सब्जेक्ट हो ग्रेजुएशन लेवल पर तो भी तो आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। या फिजिक्स एटलीस्ट 1 ईयर एनी 2 सेमेस्टर, यानी सेमेस्टर सिस्टम है तो कोई 2 सेमेस्टर में होना चाहिए, और आपका ईयरली है तो फिर 1 ईयर, जैसे 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है तो इसमें आपका अब फिजिक्स आपका कम से कम 1 साल या फिर 2 सेमेस्टर में आपने फिजिक्स भी पढ़ा हुआ हो मैथ में अगर आप जाना चाहते हैं। एंड 1 आउट ऑफ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स एटलीस्ट 1 ईयर या 2 सेमेस्टर। तो इनमें से ये आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर मैथ के लिए दिए गए हैं। अब यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट का ये भी क्वेश्चन रहता है कि मैथ हमारे पास नहीं है लेकिन फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, तो क्या हम मैथ के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि कैंडिडेट विथ बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स या केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ। तो फिजिक्स या केमिस्ट्री से अगर आपने किया है, मैथ आपका सब्जेक्ट नहीं रहा है,
तो आप यहाँ पर टीजीटी मैथ के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टीजीटी साइंस की। टीजीटी साइंस में कौन आवेदन कर सकता है? तो कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एज ऑनर्स मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 ईयर। कम से कम जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट हो या आपने ऑनर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर होना चाहिए। या इनमें से जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्सेज है विथ फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर और एनी 2 सेमेस्टर, ठीक है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन टीजीटी साइंस के लिए आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन का बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आप देखेंगे, जैसे कि बायोलॉजी या लाइफ साइंस से हैं तो आपका केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में से रहेगा। बॉटनी अगर आपका मेन सब्जेक्ट है तो केमिस्ट्री, जूलॉजी आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट रहेगा। जूलॉजी अगर आपका मेन है तो केमिस्ट्री और बॉटनी। क्लियर? अब जो कैंडिडेट चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो भी इसमें आवेदन कर सकेंगे। अभी हमने ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखे उनमें से। नेक्स्ट है टीजीटी सोशल स्टडी। तो सोशल स्टडी के लिए कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। किस किस में से? जिसमें पहला है हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। और विच वन मोस्ट बी आइदर हिस्ट्री और जियोग्राफी इन एटलीस्ट 3 ईयर। इनमें से कोई एक आपका 3 साल में होना चाहिए, ठीक है। और ये यहाँ पर 2 सब्जेक्ट के साथ में रख दिया है, लेकिन हिस्ट्री और जियोग्राफी यहाँ पर होना चाहिए, मस्ट है ये। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है आपने तो इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट एंड द सेकंड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर एनी 2 सेमेस्टर। मीन्स आपने जो यहाँ पर जो सब्जेक्ट देखे इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपका ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। अब जो लैंग्वेज टीचर होते हैं टीजीटी, उनके लिए क्या रहेगा? हिंदी इंग्लिश को छोड़ करके जो 3rd लैंग्वेजेस रहती हैं, रीजनल लैंग्वेजेस रहती हैं, तो उसमें आपने जिस भी रीजनल लैंग्वेज के लिए आवेदन कर रहे हैं, जैसे कि बंगाली है, मराठी है, उर्दू है, तो ये आपका या तो मेन सब्जेक्ट हो या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, ग्रेजुएशन लेवल पर आपका रहा हो, तो आप आवेदन कर सकेंगे 3rd लैंग्वेज के लिए। इसके बाद बात करेंगे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के बारे में। तो ये भी अगेन ये तो हमने देख ही लिया है, ग्रुप बी की पोस्ट है, एज क्राइटेरिया वगैरह। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो इसमें कंप्यूटर साइंस के अगर आप टीजीटी बनना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री जो ग्रेजुएशन आपने किया है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स के साथ, बीसीए। और अभी तक हमने जो टीजीटी के कोर्सेज भी देखे ग्रेजुएशन, तो सभी का ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है, ठीक है। तो ये हुआ कंप्यूटर एप्लीकेशन का। या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर साइंस में, आईटी में 50% मार्क्स के साथ में, ये भी आवेदन कर सकते हैं। और या आपने बीई बीटेक किया हुआ है आईटी या कंप्यूटर साइंस से, तो भी आप कंप्यूटर साइंस के टीजीटी बन सकते हैं एनवीएस में। अब अदर क्वालिफिकेशन में आ जाता है, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का रहता है, तो इसमें आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पेपर 2 होता है वो आपको क्वालिफाई यहाँ पर करना जरूरी होता है, सीटेट पेपर 2। बैचलर डिग्री इन एजुकेशन फ्रॉम एनसीटीई जो भी आपका है 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। या फिर 3 साल का जो आपने इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किया हो वो होना चाहिए। या तो आपने बीएड किया हो या बीएड एमएड इंटीग्रेटेड भी किया है 50% से, तो भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर 4 ईयर का इंटीग्रेटेड का भी दिया गया है, तो वो भी। लेकिन परसेंटेज आप याद रखिएगा, ग्रेजुएशन में कम से कम 50% होना चाहिए। अभी हमने जो सब्जेक्ट वाइज देखा, इसके बाद आपका बीएड होना चाहिए, सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, और परसेंटेज सभी का यहाँ पर बीएड में भी आपका और ग्रेजुएशन में भी 50% कम से कम होना चाहिए। इसके बाद टीजीटी आर्ट की हम बात करेंगे। टीजीटी आर्ट के लिए आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, ग्राफिक आर्ट, फाइन आर्ट, इनमें से किसी में भी आपने बैचलर डिग्री ली है 50% मार्क्स के साथ, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें भी आपका बीएड रखा गया है, बीएड 50% से होना चाहिए। लेकिन आर्ट के लिए सीटेट नहीं है, ठीक है, बैचलर डिग्री एंड बीएड।
सो टीजीटी अगर आप नवोदय विद्यालय में बनना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज हमने देखा क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है टीजीटी के लिए, जिसमें हमने टीजीटी कंप्यूटर साइंस, आर्ट एंड इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़ एंड थर्ड लैंग्वेजेस को कवर किया है। बाकी इसमें म्यूज़िक एंड लाइब्रेरी और फिजिकल एजुकेशन के बारे में अगर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। एंड एनीवे इसका लेटेस्ट रिक्रूटमेंट रूल नोटिस रिलीज़ कर दिया गया है, बहुत जल्द आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे ही वैकेंसीज आएंगी मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगी फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा। अगर आप केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी या पीजीटी बनना चाहते हैं, पीआरटी बनना चाहते हैं, तो इस पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको आई बटन पर दूंगी, उसको विजिट कर लीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।